दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और बहुजन समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय भिक्खु संघ और सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुद्धाय। साथियों, समय कम लूंगा। हम लोग रोज चर्चा करते रहते हैं, पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कई जगह हमारे अपने ही साथी अपने भाषण में कहते हैं कि हम ईंट का जवाब ईंट से, गोली का जवाब गोली से देंगे। ये लड़ाई औजार, हथियार या तलवार की नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है। वो लोग जो संख्या में केवल 12% हैं, वो अपनी विचारधारा के दम पर, चूंकि उसने जो बाकी के जो 85-88% लोग हैं, उनके मन को भ्रष्ट करके उनको अपनी विचारधारा से जोड़ लिया है। जब 85 या 88% वाली विचारधारा के लोग 12% की विचारधारा के रास्ते पर चल पड़ेंगे और 85% में से केवल 12-15% लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, अपने बुजुर्गों की विचारधारा पर चलेंगे, तो 12 वाले तो हो गए 85 और 85 वाले रह गए 15 या 12। यही कारण है कि 85% पर 15% राज कर रहा है। जो लोग अपने इतिहास को नहीं जानते, वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। इतिहास बनाने के लिए इतिहास को जानना होगा। हमें हमारी ताकत किन कारणों से है, अपनी ताकत को भी पहचानना पड़ेगा और हमारी कमजोरियां क्या है, उस कमजोरी को भी पहचानना पड़ेगा। अगर हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर कमजोरियों को दूर नहीं करेंगे और जिस चीज में हमारे अंदर ताकत है उसको संचित कर कर और ज्यादा इकट्ठा कर कर मजबूत नहीं करेंगे, तो हम उन्हीं 12-15% लोगों से हारते रहेंगे। तो सच को जानना बेहद जरूरी है। हमारी ताकत क्या है, इसको जानने से पहले यह जानना जरूरी है ऐसे कौन से कारण हैं कि हमारे समाज के लोग लगभग 3-3.5 हजार साल तक गुलाम रहे। मैं समझता हूं इसका कारण एक ही है। इसका कारण वो धर्मशास्त्र है, वो सामाजिक व्यवस्था है जिसने हमें हजारों जातियों में बांटा, जिसने हमें वर्ण में बांटा, जिसने हमें पढ़ने लिखने से वंचित रखा, जिसने हमें व्यापार करने से वंचित रखा, जिसने हमें संपत्ति से वंचित रखा। और जब वो रास्ते खुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने खोले। एक तरफ तो उन्होंने हमारे पढ़ने के रास्ते खोले, जब पढ़ने के रास्ते खोल दिए तो हमारे लोग स्कूल कॉलेज जाने लगे। उस वक्त स्कूल कॉलेज सरकारी होते थे, तो सरकारी स्कूलों से पढ़ के हमारे लोग जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनने लगे। और धीरे धीरे उसका असर यह हुआ कि एक तरफ बाबा साहेब के रिजर्वेशन की वजह से संसद और विधानसभाओं में पहुंचे और दूसरी तरफ उनके द्वारा खोले हुए मार्ग की वजह से पढ़ लिख कर रिजर्वेशन से हम लोग नौकरियों में पहुंचे। तो थोड़ा थोड़ा घर में पैसा आने लगा, थोड़ा थोड़ा आत्मविश्वास आने लगा। और लेकिन इसके बाद असली खेल उसके बाद शुरू हुआ। जिन लोगों ने हजारों साल तक हमें गुलाम बना के रखा, उनको यह तकलीफ पैदा होने लगी कि अगर ये गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के बच्चे इस तरह पढ़ लिख कर जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनेंगे तो उनके खेतों में, उनकी फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे। और वहीं से उन्होंने षड्यंत्र चालू किया और उस षड्यंत्र का मैं पर्दाफाश करने आया हूं। क्योंकि मैंने इस बात का सर्वे किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर जो जज हैं वो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। जितने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर हैं, वो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। मेरे सर्वे में यह निकल कर आया 97% से 98% के
बीच सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। यानी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी थी। फिर ऐसा कौन सा कारण है, लगभग 40 साल पहले एक षड्यंत्र रचा गया कि अगर इसी तरह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और गरीबों के बच्चे पढ़ लिख कर अगर ये जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बनते रहे तो उनको सस्ते मजदूर कहां से मिलेंगे, और जो पढ़ जाएगा वो जग जाएगा, जो जग जाएगा वो सवाल पैदा करेगा, और जो सवाल पैदा करेगा उसको बेवकूफ बनाकर उसका वोट नहीं जीत सकते। तो उन्होंने षड्यंत्र किया एक तरफ, और इस सच को आपको मानना पड़ेगा। चूंकि भाई मैं तो बड़ा गौरवान्वित हूं अपने पूर्वजों की धरती पर मेरठ में आके, चूंकि हम लोग, हमारे पूर्वज मेरठ के थे। आज भी मेरे से कोई पूछता आप कहां से हो तो मैं कहता हूं मेरठ जिले से हैं। तो मेरठ जिला तो ऐतिहासिक नगरी है। तो आज मैं अपने मेरठ के लोगों से बात करने आया हूं कि आपको कम से कम इस सच को स्वीकार करना चाहिए। अब से 30 साल पहले आपने कावड़ की लाइन लगी हुई नहीं देखी होगी, कहीं टेंट लगे नहीं देखे होंगे। ऐसे कौन से कारण है कि लगभग 30 साल पहले बाढ़ आ गई, कावड़ की जगह जगह टेंट लग रहे, फ्री में खाना, ये सब क्यों? ताकि आप पढ़ लिख कर कामयाब ना बन जाओ। तो इंजीनियरिंग कराने के लिए आज की डेट में सरकारी कॉलेज में आपको 12 से 15 लाख रुपया चाहिए। क्या हमारे समाज के 99% लोग, हमारे समाज का मतलब दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, मजदूर, पिछड़े वर्ग, सब लोग, सब मिला के 99% के मां बाप 12 से 15 लाख रुपए का खर्चा नहीं उठा सकते। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कभी औजार हथियार नहीं उठाया, कभी किसी का खून नहीं बहाया, कभी किसी की जान नहीं ली, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अकेले थे। उन्होंने 3500 साल की गुलामी से हमें आजाद कर दिया। ना केवल 3500 साल की गुलामी से आजाद कर दिया, बल्कि हमारे आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए। लेकिन इस पूरी संघर्ष के अंदर उन्होंने अपने 4-4 बच्चों को गंवा दिया, उन्होंने माता रमाबाई को गंवा दिया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की कुर्बानी बेकार चली जानी चाहिए? क्या हमें शर्म नहीं आती? हमारा समाज एक एक करके प्रताड़ित किया जा रहा है। मूछ रखने पर हमारी हत्या हो रही है, गला छूने पर हमारी हत्या हो रही है, बहन बेटी की इज्जत लूटकर उसकी हत्या हो रही है, और जिन्होंने जुल्म किया एक को सजा हुई, बाकी बरी हो गए। हम किधर जा रहे हैं? भारत जा किधर रहा है? और वैसे भी हम लोग बुद्ध के धम्म को मानने वाले हैं। और आप इतिहास पढ़ लीजिए, हमारे पूर्वज बौद्ध थे। हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, हम घर वापसी कर रहे हैं। हम लोग घर वापसी कर रहे हैं। तो अगर हमारे समाज के लोग तरक्की चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो आपको अपने पूर्वजों के धम्म में, बुद्ध के धम्म में वापस आना पड़ेगा। मैं धर्म परिवर्तन के खिलाफ हूं, मैं किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं, लेकिन कोई हमारे आस्था को ठेस पहुंचाए वो भी हमें स्वीकार नहीं है। आपस में दलित, पिछड़ा, आदिवासी सब लोग मिलके रोटी बेटी का रिश्ता शुरू करो। और मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी में हो रही है, पूरे देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बीच आपस में खूब शादियां होनी शुरू हो गई हैं। और बाबा साहब के संविधान को रख के, तथागत बुद्ध को और बाबा साहब की मूर्ति को रखकर और संविधान की प्रस्तावना को पढ़ के आज हमारी शादियां हो रही हैं, इंटरकास्ट मैरिज हो रही हैं। अब जो बच्चे पैदा होंगे उनके, वो किस जाति के होंगे? वो बुद्ध होंगे, बौद्ध होंगे, वो बौद्ध होंगे, क्योंकि उन्हें बुद्ध की शरण में आ गए। और बुद्ध और हमारे सम्राट अशोक का जो सपनों का भारत था, उस वक्त म्यांमार से लेकर काबुल, कंधार तक, ईरान तक पूरा भारत बौद्ध में था। जहां भी कहीं खुदाई होती है केवल बुद्ध निकलते हैं, कोई और नहीं निकलता। इस सच को समझ लीजिए। आपकी बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत बेहद कीमती है। उस विरासत को सजाने, संवारने, संरक्षित करने का समय आ गया है। जाति छोड़ो, समाज जोड़ो। जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो। बौद्ध धम्म की क्या पहचान? बौद्ध धम्म की क्या पहचान? जय 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 भीम, जय 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 भीम।